Good morning, students. Today we know about fiber to fabrics. Clothes are one of the basic needs of life. कपड़े हमारे जीवन की भौतिक ज़रूरत बन गई है, बट इट्स सिग्निफिकेंट लाई इन द फैब्रिक्स. लेकिन हमारे वस्त्र आते कहाँ से हैं? तो कपड़े से बन के आते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड दैट फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न एंड यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स. आपने इस बात को जान लिया है, पढ़ लिया है कि कपड़े धागे से बनते हैं और धागे रेशे से बनते हैं. Among the natural fibers, cotton, jute and flax are derived from plant. Wool and silk are derived from animals. जहाँ तक हम लोग ये भी जान लिया है कि प्राकृतिक रेशे सूती, जूट, फ्लैक्स ये सब पौधे से मिल रहे हैं. ऊन और सिल्क हमें जानवर से मिल रहे हैं. These fibers are used to make different kind of fabrics. इन्हीं रेशों का उपयोग करके अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाए जा रहे हैं. Woolen yarn is knitted into sweater, while silk fabric are woven into silk sari और silk clothes. कहता है ऊन का जो धागा है उससे स्वेटर बुना जाता है, वहीं सिल्क का जो धागा है उससे सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं. आइए हम लोग ऊन के बारे में जानते हैं. ऊन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थिक कोट ऑफ हेयर विच ग्रो ऑन द बॉडीज ऑफ शीप एंड गोट. ऊन जो हमें भेड़ और बकरियों के शरीर पर उगने वाले घने बाल से होते हैं, उनके शरीर को ढकने वाले बाल से मिलते हैं. दीज फाइबर्स आर नोन एज फ्लीस. उन रेशे को, उन बालों को भेड़ का रेशा या फ्लीस नाम दिया गया है. द फर ऑन द बॉडीज ऑफ अल्पाका एंड लामा, कैमल्स, अंगोरा, रैबिट्स एंड याक ऑल्सो प्रोड्यूस ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस फाइबर. कह रहा है कि जो जानवर हैं, चाहे वो लामा ऊँट हो या अंगोरा खरगोश हो या याक हो या अल्पाका हैं, इन सब के भी शरीर से कम मात्रा में रेशे हमें उनके प्राप्त होते हैं. वूल इज सॉफ्ट, लाइट, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड ए रिंकल रेजिस्टेंस फाइबर्स. ऊन है मुलायम, हल्का, टिकाऊ, इलास्टिक मीन्स मरने वाला, और मोर नहीं आने वाला, सिकुड़ने वाला नहीं, अच्छा रेशा होता है. इट इज़ हाईली पोरस एंड ट्रैप्ड एयर इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द फाइबर्स. यह बहुत हल्का होता है, ढीला होता है, इसके अंदर, रेशे के अंदर भी हवा मौजूद रहता है. इट एक्ट एज द इंसुलेटर. सिंस एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसा कि हम लोग जानते हैं हवा में भी थोड़ा बहुत कंडक्टर है, गर्मी यहाँ से वहाँ चली जाती है. इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप. वही ट्रैप्ड हवा जो ऊन के अंदर रहती है इंसुलेटर का काम करती है और हमारे शरीर के गर्मी को बाहर या ठंडी को बाहर जाने नहीं देता है, गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, उसको हीट को एस्केप कर लेता है, गर्मी को रोक देता है. देयरफॉर इट्स कीप द एनिमल वार्म एंड वूलन फाइबर कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर. और इसी वजह से वो जानवर भी गर्म रहते हैं और ऊनी कपड़ा हम लोगों को भी गर्म रखता है. वूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ऊन किस चीज़ से बना हुआ है? तो प्रोटीन, जिसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ चुके हैं. इट्स श्रिंकल्स एंड बर्न्स स्लोली. यह धीरे धीरे सिकुड़ता है और धीरे धीरे जलता है. विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. लेकिन जब ये जलता है तो बाल के जलने की एक अलग खुशबू टाइप से आती है. व्हेन हेल्ड अंडर ए फ्लेम, जब आप इसे आके लौ पर रखेंगे तो बाल जलने का एक अलग खुशबू आएगा आपको. द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम शीप आर टू टाइप्स. कह रहा कि भेड़ से जो हमें बाल मिलते हैं, ऊन मिलते हैं, वो दो तरह के होते हैं. द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स क्लोज टू द स्किन. फर्स्ट द कोरस बियर्ड हेयर. पहला है कोरस बियर्ड हेयर, मतलब जो उसके लंबे लंबे बाल होते हैं उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है. बड़े बाल दाढ़ी के पास, शरीर पे, पूँछ के पास जो बड़े बड़े बाल होते हैं उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है.
और दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो उसके स्किन के पास रहते हैं बाल वो बहुत ही महीन और सॉफ्ट मुलायम होते हैं। द वुलन, एक बड़े बाल एक छोटे बाल, दो कैटेगरी के ऊन होते हैं। द वुलन फाइबर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फाइन अंडर हेयर्स, ऊन जो है वो स्किन के नज़दीक वाले जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। शिप आर स्पेशली ब्रेड टू प्रोड्यूस ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो उसको बकरी की तरह बड़े बाल होते ही नहीं हैं, हर एक जगह वही सॉफ्ट मुलायम वाले छोटे बाल ही उसके शरीर पर वही उगते हैं और वही बड़े होते हैं, जिसको हम लोग अंडर हेयर बाल या सॉफ्ट स्किन के नज़दीक वाला बाल कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द शिप आर केयरफुल चूजन टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विच ग्रो ओनली सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर्स, इसमें उसकी प्रजाति चुनी जाती है। जो भेड़ में भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और अलग अलग प्रजाति के भेड़ भी अलग अलग तरह के ऊन, सुंदर सुंदर सॉफ्ट ऊन प्रोड्यूस करते हैं, उनके शरीर में होते हैं। द एबव प्रोसेस इज सिलेक्टिंग पेरेंट्स विच प्रोड्यूस स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग इन नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसके लिए मैंने बोल दिया कि अलग अलग प्रजाति में अच्छी प्रजाति के भेड़ को चुन के उन्हीं को पालते हैं, उन्हीं के बाल बच्चे को बढ़ाते हैं, पालते हैं और इस तरह से उनका व्यापार, जिनको जिस कैटेगरी का अच्छा प्रजाति का भेड़ पालते हैं और अच्छे प्रजाति की ऊन भी तैयार करते हैं। अब है एनिमल्स दैट यील्ड वूल, और भी कुछ जानवर हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, थोड़ा उनके बारे में भी जान लें। तो शीप आर मेनली रेयर्ड फॉर वूल, मुख्यतया भेड़ को ही पाला जाता है ऊन के लिए, अलग अलग प्रजाति के भेड़ को अलग अलग देश हिस्से में पाला जाता है। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस डिफरेंट वैरायटी ऑफ वूलन फाइबर्स विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, अलग अलग जाति का भेड़ अलग अलग तरह का ऊन उत्पन्न करता है, जिससे अलग अलग तरह के काम में उस अलग अलग ऊनों को प्रयोग में लाया जाता है। द फाइनेस्ट वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ मेरिनो शीप, सबसे अच्छा ऊन जो मेरिनो नामक भेड़ होते हैं उनके ही भेड़ के बाल से सबसे अच्छा ऊन बनता है। इन आवर कंट्री पश्मीना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी वूल, हमारे देश में पश्मीना उनको सबसे अच्छी गुण वाला ऊन बोला गया है। ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीड ऑफ शीप, वो भी भेड़ से ही प्राप्त होता है। वो जो इस भेड़ से प्राप्त होता है फाउंड इन कश्मीर एंड सराउंडिंग हिमालयन एरियाज, वो चारों तरफ के बर्फ़ों से ढकी क्षेत्र कश्मीर में पाया जाता है। इट इज़ फाइन लाइट फ्लफी एंड वार्म ऊन, यह सुंदर हल्का गद्देदार और गर्म ऊन होता है। विच इज़ मेड इनटू पश्मीना शॉल्स, जिससे पश्मीना शॉल पश्मीना चादर तैयार किया जाता है। ऊन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर ऑफ हेयर ऑफ गॉट, याक, कैमल एंड रैबिट, ऊन हमें और भी जानवर के बाल से मिलते हैं, भेड़ को छोड़ करके वो बकरी, याक, ऊँट और खरगोश हैं। द फ्लीस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैशमेरे गॉट फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव, कहता है कश्मीरा बकरी जो है, जो कश्मीर के पहाड़ी पर चीन और तिब्बत के देशों में, चीन में भी और तिब्बत में भी मिलता है, और कश्मीरी उस बकरे का नाम है कश्मीरा गॉट, कश्मीरा बकरा। उस बकरे का जो बाल होता है वो भी बहुत ही महंगा, मुलायम और महंगा होता है। द फ्लीस ऑफ अंगूरा गॉट इज वाइट, अंगूरा नामक बकरी का जो बाल होता है वो उजला होता है। स्मूथ एंड लस्टर, मुलायम होता है, उसमें चमक भी होता है। अंगूरा फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा रैबिट्स, उजले खरगोश, अंगूरा नामक उजले खरगोश से उसके बाल से जो ऊन तैयार होता है उसको भी अंगूरा बोलते हैं। अंगूरा रैबिट्स हैज़ सॉफ्ट एंड फाइन हेयर्स, क्योंकि अंगूरा खरगोश के पास मुलायम और अच्छे बाल होते हैं। याक इज फाउंड इन तिब्बत, तिब्बत में याक से ऊन तैयार होता है। एंड लद्दाख एंड अल्पाका एंड लामा कैमल्स इन साउथ अफ्रीका, और अफ्रीका में अल्पाका एंड लामा ऊँट से ऊन तैयार किया जाता है। बिसाइड द ब्रीडिंग ऑफ शिप द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ थिकनेस, साइन, कलर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर,
अब अच्छे ऊन की उत्पत्ति के बाद उसके गुणों में ये भी देखा जाता है कि वो कितना लंबा, भेड़ कितना लंबा ऊन दे रहा है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी चमक कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसमें मजबूती कैसी है, और इन सारे बातों का ख्याल रखते हुए लोग भेड़ को पालते हैं। अब नेक्स्ट टुमारो वी नो अबाउट रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। भेड़ों का पालन पोषण और देखभाल कैसे किया जाता है, उससे ऊन कैसे तैयार होते हैं, तो रेशे से ऊन के धागे कैसे तैयार होते हैं, इसकी जानकारी हम लोग कर लेंगे। टुडे थैंक्स, नेक्स्ट टुमारो।